मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छठी कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से जो है पाठ संख्या 12 जिसका शीर्षक है का की के, इसका हम जो है रिवीजन के तौर पर फिर से अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर का की के का ये ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि व्याकरण भाग के अंतर्गत जो है कारक यहाँ पर हिंदी में आते हैं, कुल मिलाकर 8 प्रकार होते हैं उनके, और उसी के अंतर्गत जो है संबंध कारक में जो है का की के आते हैं, यानी यहाँ पर एक दूसरे का संबंध जो है यहाँ पर सूचित करता है, उसे हम संबंध कारक, जैसे संबंध को यहाँ पर जो है जोड़ता है, इसीलिए यह कारक के अंतर्गत जो है संबंध कारक के यह जो है उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि का की के, इसका प्रयोग जो है संबंध के लिए जोड़ा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि का की के जो है किस प्रकार इसका जो है कारक के अंतर्गत संबंध कारक का प्रकार हैं, और इसका उपयोग जो है वाक्यों में किस प्रकार होता है उसे अब हम देखेंगे। तो चलिए फिर से रिवीजन के तौर पर इस अध्याय को हम फिर से अध्ययन करेंगे। तो आपको पता चला कि का की के जो हैं यह संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कन्नड़ में आपको यहाँ पर विभक्ति प्रत्ययಗಳು ऐसे कन्नड़ में कहते हैं, उसे हिंदी में जो है कारक कहते हैं, और उसके अंतर्गत संबंध कारक में का की के आते हैं। तो चलिए इस पाठ का जो है हम जो वाक्य हैं उसे हम उच्चारण के सहित इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। तो किस तरह वो एक दूसरे को संबंध से जोड़ रहे हैं इस वाक्य में हम देखेंगे। जैसे कि राजू शीला का भाई है। राजू जो किसका भाई है, वो शीला का भाई है। तो शीला का भाई कौन है, राजू। का जो है यहाँ पर दोनों के बीच का जो संबंध यहाँ पर सूचित कर रहा है। शीला का भाई कौन है, राजू। तो का यहाँ पर संबंध को जोड़ने का काम कर रहा है। तो पता चला आपको, राजू शीला का भाई है, तो संबंध सूचित यहाँ पर हो गया। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखेंगे हम, सफी राजू का मित्र है। सफी जो है राजू का मित्र है। फिर से का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, संबंध यहाँ पर जोड़ रहे हैं। राजू का मित्र कौन है, यहाँ पर सफी जो है राजू का मित्र है। तो यहाँ पर का जो है यह जोड़ने का काम कर रहा है, संबंध को सूचित कर रहा है। तो राजू का मित्र कौन है, ऐसे पूछने पर आपको पता चलेगा सफी जो है राजू का मित्र है। उसी प्रकार अगला वाक्य देखेंगे, सैयद सफी का बड़ा भाई है। फिर से देखिए यहाँ पर संबंध सूचित कर रहा है, का जो शब्द यहाँ पर देखिए किस तरह सैयद जो है सफी का बड़ा भाई है। सफी का बड़ा भाई, तो सैयद किसका बड़ा भाई है, तो यहाँ पर सफी का, देखिए यहाँ पर संबंध जो है सूचित कर रहा है, सैयद सफी का बड़ा भाई है। तो आपको का जो प्रयोग है कारक के अंतर्गत संबंध कारक में, आपको संबंध जो है किस तरह सूचित किया गया उसे आपने देखा। इससे फिर एक बार पढ़ेंगे, राजू शीला का भाई है, सफी राजू का मित्र है, सैयद सफी का बड़ा भाई है। उसी प्रकार अगले वाक्य हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बैलगाड़ी देख सकते हैं, कुछ व्यक्ति जो हैं उसमें बैठकर किसान जो हैं बैठकर जा रहे हैं। यहाँ पर एक पेड़ भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वाक्य किस प्रकार होंगे उसे देखेंगे। ये दीपक के बैल हैं। यहाँ पर देखिए जो संबंध यहाँ पर दीपक के बैल हैं, क्योंकि दो बहुवचन होने के कारण के का प्रयोग हुआ है। जैसे
यह नहीं, यहाँ पर ये आया है बहुवचन, यह एक वचन में और बहुवचन है तो ए का प्रयोग होता है। ये दीपक के बैल हैं, तो ये बैल किसके हैं? दीपक के हैं। तो के यहाँ पर संबंध को सूचित कर रहा है, आपको पता चला होगा। देखो बैल किसके हैं, ऐसे प्रश्न पूछने पर देखिए दीपक के बैल, ठीक है। इस तरह आपको ये दीपक के बैल हैं, ठीक है। यहाँ पर के जो है संबंध को सूचित कर रहा है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखेंगे, दीपक के बैल गाड़ी खींचते हैं। दीपक के बैल, तो ये गाड़ी जो है किसके, जो गाड़ी बैल जो है गाड़ी को, बैल किसके बैल जो है गाड़ी को खींचते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ पर देखिए यहाँ पर संबंध जो है समझ में आता है। किसके बैल गाड़ी खींचते हैं, तो किसके बैल वहां पर? दीपक के बैल, ठीक है। यहाँ पर के जो है यह संबंध सूचित कर रहा है। प्रश्न पूछने पर देखिए किसके बैल गाड़ी खींचते हैं, किसके बैल गाड़ी खींचते हैं, तो दीपक के बैल जो है किसके बैलगाड़ी खींचते हैं, दीपक के बैलगाड़ी खींचते हैं, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है, देखिए दीपक के खेत में आम के पेड़ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका खेत में जो है आम के पेड़ हैं। आम आपको पता है फलों का राजा, ठीक है, उसे हम फलों का राजा कहते हैं आम। तो दीपक के खेत में क्या है? आम के पेड़ हैं। तो यहाँ पर देखिए के जो दो हैं यह संबंध सूचित करने वाले कारक शब्द हैं। और दीपक के खेत में, ठीक है, किसके खेत में? दीपक के क्या हैं? आम के पेड़ हैं। इस तरह आपको उसे उच्चारित करना है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेंगे। ये दीपक के बैल हैं, दीपक के बैल गाड़ी खींचते हैं, दीपक के खेत में आम के पेड़ हैं, इस तरह, ठीक है। चलिए अब हमने जो है अभी तक का और के का जो है प्रयोग देखा। अब जो है अगला वाक्य हम देखेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक लड़का जो है पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारे किताबें हैं, मेज रखा हुआ है। तो देखेंगे वाक्य किस प्रकार हैं। यह सोनू की अलमारी है। देखिए किसकी अलमारी है? सोनू की अलमारी है। प्रश्न पूछने पर उत्तर आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर संबंध जो है जोड़ रहा है। तो अलमारी जो है, पीछे जो अलमारी रखी हुई है उसे देखिए यहाँ पर, यह सोनू की अलमारी है। सोनू जो है यहाँ पर जो लड़का है उसका नाम सोनू है, तो सोनू की अलमारी है, ठीक है। अलमारी में हिंदी की पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर देखो अलमारी में जो है किसकी पुस्तकें हैं? हिंदी की पुस्तकें हैं। तो आपको पता चला कि जो है यहाँ पर भी है संबंध, यानी एक दूसरे का संबंध जो है स्थापित करने का यहाँ पर दिखा रहा है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है, अलमारी की चाबी मेज पर है। अलमारी की जो चाबी है यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ है? मेज पर है। तो अलमारी की चाबी कहाँ है? तो अलमारी की चाबी मेज पर है। तो चाबी कहाँ पर है? अलमारी की चाबी जो है मेज पर है। तो इस तरह की जो है यहाँ पर संबंध सूचित करता है। एक बार इसे फिर से दोहराएंगे, यह सोनू की अलमारी है, ठीक है। की जो यहाँ पर क्या कह रहा है? संबंध को जोड़ रहा है। अलमारी में हिंदी की पुस्तकें हैं। तो की जो यहाँ पर फिर से प्रयोग हुआ है संबंध सूचित करने के लिए। उसी प्रकार अलमारी की चाबी मेज पर है। अलमारी की जो चाबी है मेज पर, इसे हम मेज कहते हैं टेबल को। यहाँ पर आप चाबी जो है देख सकते हैं। तो इस तरह आज हमने पाठ संख्या 11 का जो है विस्तृत, फिर से जो है पाठ संख्या 12, क्षमा कीजिए, पाठ संख्या 12 का जो है हम फिर से सविस्तार रूप से रिवीजन के तौर पर अध्ययन किया। अब हम इसके अभ्यास भाग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर वाक्य को पूरे करना है, ठीक है।
वाक्य को आपको पूरे करना है। तो चलिए, राजू शीला डैश डैश भाई हैं, का या की का प्रयोग होगा क्योंकि राजू है यहाँ पर। तो क्या होगा सही उत्तर, सही विकल्प क्या होगा? तो सही पहचान आपने का, क्योंकि राजू है तो यहाँ पर राजू शीला का भाई है। तो राजू शीला का भाई है, यह का जो है सही विकल्प है। उसी प्रकार यह सोनू डैश डैश अलमारी है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर के होगा या की होगी। तो अलमारी स्त्रीलिंग होने के कारण जो है यहाँ पर देखिए यह सोनू की अलमारी है, यह सोनू की अलमारी है, यह सही विकल्प होगा। यहाँ पर की का जो है प्रयोग होगा। उसी प्रकार यहाँ एक वचन होने के कारण की ही आएगा, बहुवचन में के का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखेंगे ये दीपक डैश डैश बैल हैं, ये यानी यहाँ पर जो है बैल दो हैं यानी बहुवचन हो गया। तो के आएगा या की का प्रयोग होगा? आपने सही पहचाना, इसमें के का प्रयोग होगा, इसीलिए इसे हम वाक्य बनाएंगे ये दीपक के बैल हैं। इस तरह जो है के का जो है सही विकल्प है। अगला है अलमारी डैश चाबी मेज पर है, की होगा या क्या का होगा? यहाँ पर जो है एक वचन स्त्रीलिंग होने के कारण अलमारी। तो देखिए यहाँ पर अलमारी की चाबी मेज पर है, की जो है सही विकल्प है, अलमारी की चाबी मेज पर है। उसी प्रकार अगला प्रश्न यहाँ पर वाक्य देखेंगे सैयद सपी डैश डैश बड़ा भाई है, का या की? सैयद जो है पुल्लिंग होने का कारण एक वचन में का प्रयोग होगा या की का? आपने सही पहचाना, का प्रयोग होगा। तो देखिए सैयद सपी का बड़ा भाई है। उसी प्रकार यहाँ पर जो है का की का के की का सही प्रयोग करना है। राजू को आपको का और के की का जो है प्रयोग करना है। जैसे देखिए राजू का भाई, सही है, राजू का भाई इस तरह हो जाएगा। राजू के बैल, यह जो है वाक्य तीन वाक्य बनेंगे। पहला है राजू का भाई, राजू के बैल और राजू की क्या होगा इसमें? राजू की बहन। ये जो है ऐसे वाक्य आपको लिखने हैं। इस प्रकार आज हमने जो है रिवीजन के तौर पर फिर से जो है 12वां अध्याय जिसका शीर्षक था का की के का जो है हमने विस्तृत अध्ययन जो है फिर से किया है। उसके साथ साथ इस पाठ के संबंधित अभ्यास भाग का भी हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।